ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाविषे ओम श्री दुर्गादेव्य नमः। शिवभक्तों को शमतकी शमतकी शमतकी। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीन भगवान विष्णु की पत्नियां थीं। बड़े प्रेम के साथ सदा भगवान विष्णु के समीप विराजमान रहती थीं। एक बार गंगा कामातुर होकर मुस्कुराती हुई भगवान विष्णु का मुख निहार रही थी। तब भगवान विष्णु क्षण भर गंगा के मुख की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। गंगा को देखकर लक्ष्मी ने तो सहन कर लिया, किंतु सरस्वती ने सहन नहीं किया। लक्ष्मी ने हंसकर सरस्वती को समझाया, किंतु अधिक क्रोधित सरस्वती शांत नहीं हुई। क्रोध के कारण उस समय लाल नेत्र किए सरस्वती अपने पति भगवान विष्णु से कहने लगी, एक धर्मनिष्ठ श्रेष्ठ और उत्तम पति की बुद्धि अपनी सभी पत्नियों के प्रति समान होती है, किंतु दुष्ट पति की बुद्धि इसके विपरीत होती है। हे स्वामी, मुझे ज्ञात हो गया है कि गंगा पर आपका अधिक प्रेम रहता है और लक्ष्मी पर भी गंगा के समान ही प्रेम रहता है, किंतु हे प्रभु, मुझ पर आपका प्रेम थोड़ा भी नहीं रहता है। गंगा और लक्ष्मी के साथ आपकी प्रीति समान है, इसलिए गंगा के विपरीत व्यवहार को भी लक्ष्मी ने क्षमा कर दिया। अब यहाँ पर मुझ अभागिनी के जीवित रहने का क्या लाभ है, क्योंकि जो स्त्री अपने पति के प्रेम से वंचित है उसका जीवन व्यर्थ है। जो बुद्धिमान लोग आपको सात्विक स्वरूप वाला कहते हैं, वे सब वेदज्ञ नहीं हैं, वे सब मूर्ख हैं। वे लोग आपकी बुद्धि को नहीं जानते हैं। सरस्वती की बात सुनकर और सरस्वती को क्रोधित देखकर भगवान ने मन ही मन कुछ सोचा और इसके बाद भगवान विष्णु महल से निकलकर सभा में चले गए। भगवान विष्णु के चले जाने पर सरस्वती ने क्रोधित होकर गंगा से कटु वचन बोले, हे निर्लज्ज, तुम अपने पति पर इतना गर्व क्यों कर रही हो? मेरे ऊपर पति का अधिक प्रेम रहता है, तुम ऐसा प्रदर्शित करना चाहती हो? हे गंगे, आज मैं भगवान विष्णु के सामने ही तुम्हारा अपमान चूर्ण कर दूंगी। तुम्हारा पति मेरा क्या कर लेगा? सरस्वती गंगा के बाल खींचने के लिए दौड़ी, तब लक्ष्मी ने दोनों के बीच में आकर सरस्वती को बाल खींचने से रोक दिया। तब सरस्वती ने लक्ष्मी को शाप दे दिया कि तुम नदी और वृक्ष के रूप में हो जाओ। इसमें कोई संदेह नहीं है। गंगा का विपरीत आचरण देखकर भी तुमने गंगा को कुछ नहीं कहा और सभा के बीच में वृक्ष और नदी के भांति तुम खड़ी रही हो, इसलिए तुम वृक्ष हो जाओ। सरस्वती का शाप सुनकर भी लक्ष्मी ने ना तो शाप दिया और ना क्रोध ही किया, बस सरस्वती का हाथ पकड़कर दुखी होकर वहीं पर बैठ गई। क्रोधित सरस्वती को देखकर गंगा ने लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, तुम शांत स्वभाव वाली सरस्वती को छोड़ दो। सरस्वती शील रहित नित्य वाचाल रहने वाली, विनाशिनी कलह करने वाली, कटु वचन बोलने सरस्वती मेरा क्या कर लेगी? सरस्वती सदा कलह प्रिय है। सरस्वती सरस्वती में जितनी योग्यता है और शक्ति हो, वह सब लगाकर आज मेरे साथ विवाद कर ले। दुर्मुखी, अपने और मेरे बल का प्रदर्शन देखना चाहती हो तो सभी लोग आज दोनों का प्रभाव और पराक्रम को देख लें। ऐसा कहकर गंगा ने सरस्वती को शाप दे दिया और गंगा ने लक्ष्मी से कहा, सरस्वती ने तुम्हें श्राप दे दिया। गंगा बोली, सरस्वती भी नदी रूप में हो जाए, सरस्वती भी मृत्युलोक में चली जाए, जहाँ पापी लोग निवास करते हैं। पृथ्वी लोक में पापियों के पाप ग्रहण करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। गंगा की बात सुनकर सरस्वती ने भी गंगा को श्राप दे दिया कि तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा और मृतलोक में पापियों के पाप को स्वीकार करना होगा,
कलयुग में पापियों के पाप को ग्रहण करोगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी बीच 4 भुजा वाले भगवान विष्णु वहाँ पर आ जाते हैं। श्री हरि ने सरस्वती को हाथ पकड़कर अलग कर दिया और तीनों देवियों को ज्ञान प्रदान किया। सरस्वती के कलह और शाप की बात सुनकर भगवान विष्णु तीनों स्त्रियों से बात कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, तुम अपने अंश से पृथ्वी पर राजा धर्मध्वज के घर जाओ। तुम राजा धर्मध्वज के यहाँ कन्या के रूप में प्रकट होगी। वहीं पर तुम दुर्भाग्य से वृक्ष बन जाओगी और मेरे ही अंश से उत्पन्न शंखचूर्ण दैत्य की पत्नी होने के बाद भी पुनः तुम मेरी पत्नी बनोगी, इसमें संदेह नहीं है। उस समय तीनों लोकों को पवित्र करने वाली तुलसी के नाम से इस पृथ्वी पर तुम प्रसिद्ध होगी। अब तुम सरस्वती के शाप से अपने अंश से नदी के रूप में प्रकट होकर पृथ्वी पर शीघ्र जाओ और पृथ्वी पर पद्मावती नाम से प्रसिद्ध होगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने सरस्वती से कहा, ये सरस्वती, गंगा के शाप को स्वीकार करके तुम अपनी कला से दोनों लक्ष्मी और सरस्वती के साथ कलह करने का फल भोगो और साथ ही पूर्ण अंश से ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की पत्नी बन जाओ। गंगा जी शिव के स्थान पर चली जाएं। गंगा शिव के जटाओं में विराजमान रहेंगी और बाद में पृथ्वी पर आओगी। यहाँ पर केवल शांत स्वभाव वाली, क्रोध रहित, मेरी भक्त सत स्वरूपा, महान साध्वी, सौभाग्यवती, सुशील और धर्म का आचरण करने वाली लक्ष्मी ही विराजमान रहेंगी। लक्ष्मी के एक अंश की कला से समस्त लोकों में सभी स्त्रियां धर्मनिष्ठ, पतिव्रता, शांत स्वरूपा और सुशील बनकर पूजित होंगी। भगवान विष्णु बोले, विभिन्न स्वभाव वाली 3 स्त्रियां, 3 नौकर और 3 भाइयों का एकत्र रहना वेद विरुद्ध है। ये तीनों एक साथ रहने पर मंगलदायक नहीं हो सकते हैं। जिन गृहस्थों के घर में स्त्री पुरुष की भांति व्यवहार करे और पुरुष स्त्री के अधीन रहे, उनका जन्म निष्फल हो जाता है और पग पग पर उनका अमंगल होता है। जिसकी स्त्री मुखदुष्टा, कुवचन बोलने वाली और कलह प्रिय है, उस व्यक्ति को जंगल में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बड़े से बड़ा जंगल भी घर से बढ़कर उत्तम होता है, क्योंकि वहाँ उसे जल, स्थल और फल की निरंतर प्राप्ति होती रहती है, किंतु घर पर ये सब नहीं मिल पाते हैं। अग्नि के पास रहना ठीक है और हिंसक जंतुओं के निकट रहने पर भी सुख मिल सकता है, किंतु दुष्ट स्त्री के साथ रहने वाले पुरुषों को अवश्य उससे भी अधिक दुख भोगना पड़ता है। व्याधि ज्वाला और विष ज्वाला तो पुरुषों के लिए ठीक है, किंतु दुष्ट स्त्रियों के मुख की ज्वाला मृत्यु से भी बढ़कर कष्टकारक होती है। स्त्री के वश में रहने वाले पुरुषों की शुद्धि शरीर के भस्म हो जाने पर भी निश्चित ही नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति दिन में जो पुण्य कर्म करता है, उसके फल का भागी नहीं होता है। मनुष्य इस लोक में और परलोक में सदा निंदित होता है और नरक प्राप्त करता है। जो यश और कीर्ति से रहित हैं, वह जीते हुए भी मृतक के समान हैं। किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां का एक साथ रहना कल्याणदायक नहीं है। एक पत्नी वाला तो सुखी है ही नहीं, फिर अनेक पत्नियों वाला कैसे सुखी रह सकता है। हे गंगा, तुम शिव के स्थान पर जाओ और सरस्वती तुम ब्रह्मा के स्थान पर जाओ। यहाँ मेरे भवन में उत्तम स्वभाव वाली लक्ष्मी ही रहे। जिस पुरुष की पत्नी सहज रूप से अनुकूल हो जाने वाली, उत्तम स्वभाव वाली और पतिव्रता होती है, उसे मनुष्य को इस लोक में सुख प्राप्त होता है और परलोक में मोक्ष पद प्राप्त होता है। जिसकी पत्नी पतिव्रता होती है, वह मुक्त, पवित्र और सुखी है। इसके विपरीत दुराचारणी स्त्री का पति जीते जी मृतक के समान अपवित्र और दुखी रहता है। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, शिव को श्यामता की श्यामता की श्यामता की।